आपका साइज 32 है सपोज करो या 42 है, आप 44 की शर्ट क्यों पहनोगे 46 की, दिखाने के लिए कि हम कितने गरीब हैं, और नीली पैंट क्यों पहनोगे भाई? क्या अरविंद केजरीवाल के साइज की शर्ट नहीं मिलती बाजार में? कोर्ट ने कह दिया है केजरीवाल जी को कि आप जब तक ये मुकदमा चलेगा तब तक आप बन नहीं सकते, और मुकदमा चलेगा 2-2.5 साल कम से कम, तब तक केजरीवाल जी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, ये बता दे रहा हूँ। संसार क्रांति देखने वाले सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार धर्मों की राम राम। और भाई फिलहाल जो है पंत मार्ग दिल्ली भाजपा कार्यालय पर हम पहुंच गए हैं। और भाई केजरीवाल के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से शिकंजा कस दिया है, कुछ तीखे कड़वे खाटे मीठे सवाल लेकर, और हम पहुंच गए हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता जो है दिल्ली के शुभेंदु अवस्थी जी मार्गेला मौजूद हैं। राम राम आंटी जी। नमस्कार, नमस्कार, आपको बहुत बहुत नमस्कार। तो प्रदेश प्रवक्ता जी शुभेंदु जी, आप लोगों ने पहले ही बेरा था कि भाई केजरीवाल आप लोगों के सिद्ध देगा, यानी कि टांग अड़ा होगा। वो उस वाली बात है, पुष्पा फिल्म वाली बात है, बोले हम इधर किसी के फट्टे में टांग अड़ाने को नहीं आया। लेकिन आप लोगों ने बेरा था कि अरविंद केजरीवाल जो है इस बार के इलेक्शन में टांग अड़ा होगा, इसलिए आप लोगों ने पहले पूरी तैयारी करके केजरीवाल को चारों तरफ से घेर लिया, उसके ऐसे दिग्गज नेताओं को पहले जेल में डालने की तैयारी कर ली। तो ये प्लानिंग किस तरह से सूझी आपको? ये कोई प्लानिंग नहीं थी, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। जो व्यक्ति 2013-14 में आया, अन्ना हजारे को सामने लेके आया और उसने कहा कि हम एक नई राजनीतिक क्रांति लाएंगे। सबसे पहले तो उसने कहा कि हम राजनीति में नहीं आएंगे, तो वो राजनीति में आ गए। फिर खंबे पे चढ़ गए वो। फिर उन्होंने कहा कि हम घर नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, एक नीले रंग की वैगनार थी उनके पास, उसी में चलेंगे, और सिक्योरिटी नहीं लेंगे। उन्होंने घर भी लिया, 52 करोड़ का उसमें रेनोवेशन कराया और 50,000 स्क्वायर फीट एरिया का घर को कब्जा किया। ठीक है, उसमें 9-9 लाख के टॉयलेट भी लगा लिए। फिर उसने कहा गाड़ी नहीं लेंगे, तो 35-40 गाड़ियां घूमती हैं। नीले रंग की वैगनार कहाँ चली गई मालूम नहीं चला। फिर उसने कहा कि हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे, तो पंजाब की भी सिक्योरिटी 106 लोग उसके उसमें है। मेरा ये कहना, तो आप लोगों ने मजबूर कर दिया ना। हाँ हाँ ठीक है, सिक्योरिटी लेनी चाहिए, जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि जैसे कर्म करोगे तो लोग कोई स्याही मारेगा, खतरा है ना उसको, स्याही मारेगा, कोई थप्पड़ मारेगा, कोई कुछ करेगा। सिक्योरिटी लेके चलो। कई बार लोग अपने आप को मरवा भी लेते हैं, जिससे कि कुछ लोग इमोशंस के कारण वोट मिल जाए। तो मेरा ऐसा कहना था कि जो व्यक्ति ढीली पैंट, ढीली शर्ट, नीली पैंट, नीली शर्ट, रेनॉल्ड का पैंट लगा के घिसी हुई चप्पल पहन के आता था और कहता था कि हम नई राजनीति बदल देंगे, वो इतना आम आदमी था कि इतना खास कैसे हो गया। तो लोगों ने उसके बहुरूपीयपन को देखा और फिर उसके साथ के जितने लोग थे सब चले गए। उसने कहा कि हम लोकपाल बिल लाएंगे। आज 11 साल हो गए, लोकपाल बिल नहीं आया। ये तो वो काम हो गया भाई, कोई और करे तो रामलीला, और नहीं कोई और करे तो रासलीला, हम करे तो रामलीला। नहीं, वो कुछ भी करे, रामलीला और रासलीला की बात नहीं है यहाँ पे। उसने ये सब चीजें जब करी, फिर भी 2020 में भी जब चुनाव आया तो उसको हम जनता ने, दिल्ली की जनता ने दोबारा बना के दिया। पर जब कोरोना आया, तो वो जब कोरोना में लोग ऑक्सीजन करके चिल्ला रहे थे, दिल्ली में कोई मोहल्ला क्लिनिक नहीं चल रहा था, कहीं कहीं भी कोई दवाई नहीं मिल रही थी, ऑक्सीजन की मारामारी थी, तब ये अपना शराब के घोटाले पे लगे हुए थे कि क्या कानून बनाया जाए कि शराब में फायदा हो, एक के साथ एक फ्री। आप स्कीम निकाल दी, बताओ। हाँ देखो, आप जो बेवड़े हैं दिल्ली के वो तो खुश हैं भाई, एक बोतल के साथ दूसरी बोतल फ्री। जो बच्चे पढ़ना चाहते थे उनको भी बेवड़ा बनाया। 24 साल की उम्र को 21 साल किया। 24 दिन की छुट्टी होती थी दारू की, उसको भी खत्म करके 3 दिन का किया। तो लोग बंद कर दोगे दारू? भाई दारू बंद नहीं होगी। जो कानून है उसको, कानून को तो मानो। जहां दिल्ली को एक बोतल पे 300 रुपए सरकार को मिलता था, वहां पे 9 रुपए कर दिया, सब पैसा खा गया। तो ऐसा व्यक्ति जो नौटंकी करके आया, उसको दिल्ली की जनता ने समझ लिया। और इसलिए जब वो शराब घोटाले में अंदर गए, तो सुप्रीम कोर्ट का भी ये कहना था कि आपके अगेंस्ट में बहुत मजबूत साक्ष्य हैं और उन साक्ष्यों के आधार पर आपको हम बेल तो दे रहे हैं, क्योंकि अभी टाइम लगेगा पूरा खंगालने में और पूरा डिसीजन आने में, पर तब तक आप अपने कार्यालय नहीं जा सकते। आपको भी केजरीवाल खांसी होगी कि नहीं, उनको
केजरी खांसी। उनको उनकी उनकी खांसी खत्म हो गई और पूरी दिल्ली खांसने लगी। अवस्थी जी को भी असर हो गया केजरीवाल का। मैं कहता हूँ पोल्यूशन इतना हो गया कि केजरीवाल जी की खांसी खत्म हो गई, उनका मफलर गायब हो गया, पूरे दिल्ली ने आपके पास आ गया। मफलर हमारे पास आ गया, खांसी हमारे पास आ गई। कुर्सी आएगी कि नहीं आएगी? कुर्सी तो हमारे पास कुर्सी आएगी कि नहीं? बड़ा सवाल ये है कि केजरीवाल का मफलर भी आ गया भाजपा के पास और खांसी भी आ गई, कुर्सी आएगी कि नहीं आएगी? देखो एक बात समझो, अब की बार दिल्ली में भाजपा 50 से ज्यादा सीट लाकर 70 में 50 से ज्यादा सीट लाकर सरकार बनाने 70 की 70 नहीं आएंगी? 70 आ नहीं सकती। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे विशेष धर्म के लोग रहते हैं, 70 में से 80 नहीं आएंगी? नहीं आ सकती क्योंकि वो जैसे पिछली लोकसभा में नारा दिया था ना, अब की बार 400 पार, तो यहाँ भी 80 पार का नारा दे दो ना। है ही नहीं। 70 में कुछ लगभग मोदी है तो मुमकिन है। 70 में हमारे कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर हमको वोट कम मिलता है, मुस्लिम समाज के लोग ज्यादा रहते हैं, वहाँ पे हम जितने चाहिए भी नहीं वो वोट है। चाहिए नहीं चाहिए वो तो अलग बात है, पर मुस्लिम वोट तो चाहिए भी नहीं ना। कई चुनाव में देखा कि वहाँ पे हमको वोट नहीं मिलते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है वो हिंदुत्व की राजनीति करती है, इसलिए मुस्लिम वोट चाहिए भी नहीं आपको। नहीं, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास पे लगी हुई है। जो इस धरती को, भारत की धरती को अपनी माता मानता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी राज्य में रहता हो, अपनी माता, देश को माता मानता है तो ठीक है। और यदि हिंदू भी माता नहीं मानता है तो उसको पाकिस्तान में रहना चाहिए। ये देखो, ये देख लो भाई, न्यू पाकिस्तान में रहना चाहिए, यानी कि भाई भारत माता की जय बोलो तो देश में रहे, नहीं तो बाहर जाए। बिल्कुल, जो भारत माता को कहे, देश को कहे, देश की जय कहे तो देश में रहे, जो देश को गाली दे तो हमारे देश में काहे के लिए रहे। केजरीवाल जी ढीले कपड़े पहनते हैं, इसके ऊपर तो आपने सवाल उठा दिया, लेकिन आप अपने जो प्रधानमंत्री हैं देश के, वो कहते भाइयों बहनों मैं चौकीदार हूं, और चौकीदार कह के देश का प्रधानमंत्री बन गए। तो केजरीवाल ने क्या कसूर किया? उन्होंने चाय बेच के प्रधानमंत्री बन गए, तो केजरीवाल ढीले कपड़े डाल के बन गया। उन्होंने चाय बेची बचपन में, उन्होंने अच्छे कपड़े जब वो चीफ मिनिस्टर थे तब भी पहनते थे, प्रधानमंत्री से पहले, और उससे पहले भी जब हमारे संगठन मंत्री थे तब भी अच्छे कपड़े पहनना शौक है। आप भी देखो कितना बढ़िया ग्रीन कलर आज बुधवार को पहन के आए हो, जिसे पहन के आए हो, तो अच्छे कपड़े पहनना शौक होता है। पर जिसे आपने, आपका साइज 32 है सपोज करो या 42 है, आप 44 की शर्ट क्यों पहनोगे 46 की, दिखाने के लिए कि हम कितने गरीब हैं, और नीली पैंट क्यों पहनोगे? भाई क्या अरविंद केजरीवाल के साइज की शर्ट नहीं मिलती बाजार में? ये मेरा प्रश्न है। कुछ नौटंकीबाज है, कुछ मास्टर स्ट्रोक हैं जो कि केजरीवाल ने भाजपा को दे दिए हैं, जिनका तोड़ पता नहीं भारतीय जनता पार्टी के पास है कि नहीं है। उसी की वेरिफिकेशन के लिए हम पहुंच रहे हैं दिल्ली का पंत मार्ग पे, जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है, और हमारे गेला मौजूद हैं शुभेंदु अवस्थी जी, जो कि प्रदेश प्रवक्ता हैं भाजपा के। मास्टर स्ट्रोक 2100 रुपए महिलाओं के लिए, और कम से कम भी 70 से 80% महिलाएं इस बात से प्रभावित हैं कि भाई 2100 रुपए मिलेंगे, 2100 रुपए मिलेंगे, 2100 रुपए मिलेंगे। क्या हुआ, पंजाब में भी यही बात कही उसने। फिर आगे ना सरकार बन गई, सरकार बनी कि नहीं बनी, ठीक है, उसने कहा 1000 रुपए हम देंगे पंजाब की सभी महिलाओं को। 3 साल हो गया, 3 साल में 1 रुपया नहीं दिया उसने। एक जी सरकार बनी कि नहीं बनी? सुनो तो, अब ऐसा कोई लोगों को बेवकूफ बनाने वाला बहुरूपिया आएगा तो वो करेगा ही। फिर लोकसभा के चुनाव में भी उसने कहा कि हम सितंबर से पहले सभी महिलाओं को उनके अकाउंट में 1000 रुपए दे देंगे। किसी भी बहन के अकाउंट में 1000 रुपए आया क्या? और अब कह रहा है 2100 देंगे। पर भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में कहा कि हम लाडली बहना के योजना के तहत हम सभी बहनों को 2500 रुपए देंगे, दिया। महाराष्ट्र में कहा, सरकार है ना हमारी, तो हम अभी से कर सकते हैं, 2100 में वादा क्यों? दिल्ली में यहाँ वादा करना चाहिए, 2100 दे देना चाहिए, नहीं दिया। और हमने महाराष्ट्र में भी दिया है, मध्य प्रदेश में भी दिया है, छत्तीसगढ़ और इसमें राजस्थान में भी योजना चालू है, और हम इसको इमीडिएटली क्रियान्वयन कर रहे हैं। पर दिल्ली के अंदर भी मैं उन सब लोगों को बता दूंगा, ये केजरीवाल के जो हसीन सपने हैं ये खाली सपने हैं। इसने आज मुंगेरी लाल के थे ना, ये केजरीवाल हो गए। अब मुंगेरी लाल अब पीछे हो गए, क्योंकि अतिशी और केजरीवाल के अंदर बड़ा कंपटीशन चल रहा आजकल। अतिशी बोली है, सर हम आपसे अच्छा झूठ बोल सकते हैं। केजरीवाल बोले कैसे बोल सकते हो? ऐसे उसने कहा हम नौटंकी आपसे अच्छी कर सकते हैं। केजरीवाल कहते कैसे कर सकते हो? तो दोनों में कंपटीशन है, जो जीतेगा उसको नंबर 1 वो मुख्यमंत्री, जो जीता है मुख्यमंत्री बनने का तो शौक, देखिए छोड़ ही दे।
कोर्ट ने कह दिया है केजरीवाल जी को कि आप जब तक ये मुकदमा चलेगा तब तक आप बन नहीं सकते, और मुकदमा चलेगा 2-2.5 साल कम से कम, तब तक केजरीवाल जी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, ये बता दे रहा हूँ। केजरीवाल मुख्यमंत्री बने ना बने, लेकिन आम आदमी पार्टी का तो मुख्यमंत्री बनेगा। देखिए, आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री तो उन्होंने आतिशी को कह दिया टेम्परेरी मुख्यमंत्री है। खड़ाऊ के जैसे भरत जी रखे थे वैसे उन्होंने कुर्सी भी रख ली है। भारतीय परंपराओं को आगे बढ़ा रहे हैं ना, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। इतनी अच्छी भारतीय संस्कृति थी कि उन्होंने अपना नाम के आगे मार लेना लगा लिया था, मार्क्स और लेनिन के नाम से मिला के मार लेना। तो ऐसी संस्कृति को निभाने वाली, जो भारतीय धर्म को नहीं मानती हैं, भारतीय संस्कृति को नहीं मानती हैं, जो पूजा पाठ में नहीं रहती हैं, उसका विरोध करती हैं, वो अब आज की डेट में भगवान के सामने, क्योंकि अंतकाल जब आता है तो राम नाम याद आता है, और उस राम नाम याद करते समय उनको मौलवी छोड़ के मंदिर के पुजारी और ग्रंथी भी याद आ गए अंतिम समय में। अवस्थी जी, पूजा पाठ का मैं विरोधी नहीं हूँ, लेकिन क्या केवल पूजा पाठ से दिल्ली का विकास हो जाएगा? नहीं, हरि का भजे सो हरि का होई, ये अपनी मन की बात है। मन स्वच्छ रखने के लिए धर्म का प्रचार किया जाता है, और हिंदू धर्म में तो ये कहा गया है कि इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई पैदा हुआ उसने धर्म को पैदा किया। आप किस तरीके से, एक बेटा अपने पिता के साथ संबंध रखता है, पिता अपने बेटे के साथ संबंध रखता है, बेटी अपने पिता के साथ, अपने पत्नी के साथ, माँ अपने बच्चों के साथ, इस धर्म को निभाने के लिए हिंदू धर्म की को बनाया गया है। इसलिए धर्म को जिसको जितना अच्छा लगे उतना करे, पर नौटंकी ना करे। अवस्थी जी, आप लोगों के प्रोग्राम होते हैं मन की बात, लेकिन आप उसमें करते हो रंग की बात, और विपक्ष कहता भी करो ढंग की बात। अब जिसको हम मन की बात कर रहे हैं, किसी को रंगबाजी चाहिए। वहाँ मुलायम सिंह अपने गांव में वो बजाते थे, बुलाते थे हीरोइनों को, डांस कराते थे, उनको वो अच्छा लगता था। हम मन की बात करते हैं, इस देश में जो कुछ अच्छा हो रहा है। मोदी जी हर महीने के आखिरी संडे को लाते हैं और लोगों को बताते हैं। चलो दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में नहीं बताओ, अरविंद केजरीवाल ने फ्री बिजली दी, फ्री किराया दिया, 2100 रुपए का वादा कर दिया। तो ये तो करके दिखाया ना, फ्री बिजली वाला काम है, ये तो करके दिखाया है। 200 यूनिट बिजली फ्री। देखिए, हम लोग झुग्गियों में गए, कोई भी झुग्गी यदि एक पंखा और एक बल्ब भी जलाएगी तो उसका 200 यूनिट से ज्यादा आएगा। 201 होते ही 201 का बिल आ जाता है। मेरे को एक झोपड़ी नहीं मिली वहां पे जो ये कहती हो कि मेरा जीरो बिल आता है। पानी का, पीने का पानी नहीं है, फ्री किस बात का? जब पानी ही नहीं है, रोज 40 रुपए 50 रुपए की वो बोतल खरीदते हैं और फिर पीते हैं, तो ये फ्री पानी हुआ। और गर्मियों में तो एक एक बूंद के पानी के लिए टैंकर के पीछे कैसी लाइन लगी है। और इसलिए दिल्ली की जनता ने कहा है ये फ्री बिजली फ्री पानी हमको नहीं चाहिए, हमको बिजली दो। कोई भी घर, हम आज आपके सामने 24 घंटे का बात करते हैं। मैं हजारों झुग्गियों में गया हूं, उस झुग्गियों में बिल 1000 रुपए से लेके 7000 तक का आ रहा है। और आज की तारीख में गर्मी होती है, इस गर्मी में रहा नहीं जाता, तो लोग पंखा भी चलाएगा, कूलर भी चलाएगा, क्या उसका 200 रुपए का यूनिट आएगा? मैं आज का उसको कहता हूं केजरीवाल जी से कि 200 रुपए का बिल सबको माफ होना चाहिए दिल्ली में जो लोग रहते हैं। 1 रुपए क्यों नहीं? खाली झुग्गी को क्यों नहीं? क्यों? बाकी लोग जो घर पे काम कर रहे हैं, जो झुग्गियों में नहीं रहते, उनका 200 यूनिट का आप करोगे? हम तो करेंगे। क्या करोगे? मैनिफेस्टो वाला, अब देखिएगा क्या करेंगे हम। तो पूरा मैनिफेस्टो आप लोगों ने इसी हिसाब से तैयार किया भी केजरीवाल के तुर्प के इक्के कैसे काटने हैं, या अपनी तरफ से भी कुछ कर रहे हो? नहीं, केजरीवाल के कोई लेना देना नहीं है। हिंदुत्व के ऊपर आप काम कर रहे थे, तो पुजारी और ग्रंथियों के लिए 18,000 हजार रुपए मान दे रख दिए। दिल्ली पंजाब के अलावा कोई कहीं नहीं जानता। अभी हरियाणा का चुनाव हुआ था, सभी सीटों पर उसकी जमानत जब्त हो गई थी। तो ऐसा तो है केजरीवाल जी। और दूसरी चीज, हम भारतीय जनता पार्टी देश को किस तरीके से विकसित किया जाए, डबल इंजन की सरकार क्या होती है, ये बताने के लिए दिल्ली में सरकार बना रहे हैं, 50 से ज्यादा सीट ला रहे हैं। और जो भारत माता को अपने परम वैभव पे पहुंचाने के लिए हम सब प्रणित हैं, वैसे ही दिल्ली को भी आगे लेके जाएंगे। अवस्थी जी, शुरू में तो आप लोगों के लड्डू फूटे थे, क्योंकि केजरीवाल ने वहां काम किया जहां कांग्रेस थी, उसका सफाया करा। दिल्ली में कांग्रेस थी, उसका सफाया वहां झाड़ू फेर दी। पंजाब में कांग्रेस थी, वहां सफाया कांग्रेस का कर दिया। अब तक तो आपको ठीक लग रहा था, लेकिन अब आपको केजरीवाल भी खटकने लगा है। तो ऐसा नहीं है, जो खराब होगा वो खराब ही रहेगा, चाहे कभी फायदा भी कर जाए। आपके घर के बगल में कोई गलत आदमी रहता है, कभी आपको कोई पानी वानी पिला दे, इसका मतलब वो सही नहीं है। कि जिस दिन उसको मौका लगेगा केजरीवाल को, उस दिन दिल्ली को बेच देगा। आज तक पंजाब में कभी भी, जब कांग्रेस की भी सरकार रही या किसी की भी सरकार रही है अकाली दल की, वहां पे खालिस्तान का बात सुना था आपने? जब से ये केजरीवाल आया है, पूरे पंजाब के अंदर वो झंडे लेके खालिस्तानी घूम रहे हैं। खालिस्तान का वापस निर्माण करने वाला कोई एक व्यक्ति है पंजाब में, तो अरविंद केजरीवाल है। और अभी कल आपने देखा, इतने 400
400 ईमेल स्कूलों में गए, लोग भाग भाग के जा रहे थे कि भैया हमारा बच्चा वहां पढ़ रहा है, स्कूल में कोई बम रखा हुआ है। बाद में पता चला 12वीं क्लास का बच्चा 12वीं क्लास का बच्चा। और 12वीं क्लास का बच्चा कौन है ये भी आप समझिए, उसके माता पिता एक एनजीओ से जुड़े हुए हैं, और जो एनजीओ है वो केजरीवाल और तीसरी से जुड़ा हुआ है। जब अब जल गुरु को फांसी होने वाली थी, उसी एनजीओ ने अतिशी और उसके पिताजी को सपोर्ट किया था, तो कोई ना माना जाए कि ये केजरीवाल जानबूझ के दिल्ली की जनता को डराना चाहता है। यानी डर की राजनीति। डर की राजनीति, वो सब काम करेगा। चलो, आप लोग कह रहे हैं भाई 50+ सीटें आएंगी भारतीय जनता पार्टी की, मुख्यमंत्री कौन होगा? हाँ, बस यही तो आपने पूछा। हमारा मुख्यमंत्री का नाम बता रहे हैं, आप सब लोग नोट कर लेना। हमारा मुख्यमंत्री का नाम है कमल। और मध्य प्रदेश का चुनाव हुआ, उसमें बहुत सारे कमल खिले, उसमें से एक कमल को चीफ मिनिस्टर बनाया। छत्तीसगढ़ में भी यही किया, राजस्थान में भी यही किया, महाराष्ट्र में भी किया। केवल आपके हरियाणा में तो हमने पहले से तय कर दिया था ये वाला कमल हमारा मुख्यमंत्री बनेगा। पार्टी के लिए उसके बगैर बात बनती नहीं ना, ओबीसी वोट को कैप्चर करना था ना। देखिए, कैसे भी बात हो, श्याम दाम दंड भेद, हर नीति का प्रयोग करके सत्ता में आना जरूरी है। राजनीति और लड़ाई और प्यार, इसमें सब तरीके से जीतना होता है। तो हम जीत के आएंगे, और 8 तारीख को आप यहीं आइएगा, यहाँ लड्डू आपको खिलाएंगे। धन्यवाद। पहले ऑर्डर दे चुके हैं। चलो भाई, ये थे शुभेंदु अवस्थी जी, जो कि प्रदेश प्रवक्ता हैं दिल्ली भाजपा के। तो हमने क्या लग गया किस तरह से केजरीवाल को घेरने का प्रयास इनके द्वारा कराया जाने लग रहा है। और भाई, जब जीकर जीप छोड़ दे हैं, दिल्ली के इलेक्शन में केजरीवाल को इसलिए छोड़ दिया था कि मामला त्रिकोणीय हो और भारतीय जनता पार्टी की जीत हो। कई सब तरह के श्याम दाम दंड भेद नोट वोट शोट, राजनीति में कई तरह के हथकंडे चलते हैं। तो हमने क्या लगा है भारतीय जनता पार्टी किस तरह के हथकंडे का प्रयोग कर रही है, और आम आदमी पार्टी के पास किस तरह के हथकंडे हैं। और तीसरी का तो जिक्र करना भूल गए आप, कांग्रेस मैदान में, कांग्रेस भी है, भूल गए हम उसको। दम है, दम है। हाँ भाई, संदीप दीक्षित चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ से पूरी जगह। दम क्यों कह रहे हैं आप, तो हम भी समझ गए होगे। तो भाई कमेंट सेक्शन में लिख दियो। फिलहाल इन तस्वीरों पर छोड़कर तरते जान लग रहे हूँ, कर दियो वीडियो ने शेयर। मैं हूँ तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान, जय श्री राम।